दोस्तों 17 अप्रैल की तारीख बड़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। उस दिन महागठबंधन का सीट बंटवारा हो सकता है। महागठबंधन यानी राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वाम दल। अब आप सोचिए कि मैंने मुकेश सहनी का नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि जो निमंत्रण गया है, जो न्योता गया है, वो मुकेश सहनी को गया ही नहीं है। इस खबर पर हम आएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे कि दरअसल ये बैठक हो क्यों रही है। एक बड़ी बैठक बुलाई गई है पटना में, जिसमें तेजस्वी प्रसाद यादव राजद की तरफ से रहेंगे, कृष्ण अल्लावरू और राजेश राम कांग्रेस पार्टी की तरफ से रहेंगे। खबर तो यह भी है कि सचिन पायलट भी उसमें शामिल हो सकते हैं, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और राहुल गांधी के बेहद करीबी। इसके अलावा वाम दल से भी कई नेता मौजूद हो सकते हैं। दीपांकर भट्टाचार्य के नाम पे चर्चा है, कई कॉमरेड होंगे जो शामिल होंगे। तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला महागठबंधन में तय किया जाएगा। अब आगे का आप खेल समझिए। दरअसल वो तेजस्वी प्रसाद यादव जो बिहार में अकेले यात्रा कर रहे हैं, अकेले सब कुछ तय कर देना चाह रहे हैं। क्या नौबत आन पड़ी कि तेजस्वी प्रसाद यादव को यह बैठक बुलानी पड़ी है। इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण, सबसे प्रमुख कारण निकल कर आया है, जो पार्टी के सोर्स बता रहे हैं। कुछ नेताओं से बातचीत हुई। आरजेडी के अंदर दोस्तों एक रिसेंटमेंट की स्थिति है, एक विद्रोह की स्थिति बनी हुई है। इसका बड़ा कारण यह है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जो है वो सबको एक्सेसिबल नहीं है, मतलब सबके लिए उपलब्ध नहीं रहते हैं। सबके लिए छोड़ दीजिए, सबके लिए आप छोड़ दीजिए, अपने पार्टी के जो विधायक हैं, जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, जो बड़े लीडर्स हैं, उनसे भी तेजस्वी यादव जल्दी नहीं मिलते हैं। खबर आती है कि 2-2 दिन, 3-3 दिन का इंतजार करना पड़ता है, तब जाकर तेजस्वी उनसे मुलाकात करते हैं। तो ऐसे में पार्टी के विधायकों के बीच भी नाराजगी है, मनोबल भी गिरा हुआ है। और जो लगातार सर्वे कराए गए हैं उसमें यह बात सामने आ गई है कि राष्ट्रीय जनता दल अगर अकेले चुनाव में जाती है तो 2010 वाला जो आंकड़ा है वो रिपीट हो सकता है, मतलब 24 विधानसभा सीटें। तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों मुकेश सहनी है, कांग्रेस पार्टी है, वाम दल है, या एक और पार्टी का जिक्र हो रहा है, वो आपको हम बताएंगे। क्या इन सबको तेजस्वी साथ लेकर चलने को तैयार हो गए हैं? अगर कांग्रेस पार्टी पर हम नजर डालें तो कांग्रेस पार्टी बीते 2 महीने से जिस तरह से बिहार में काम कर रही है, जिस तरीके से बिहार में यात्रा पर यात्रा, आपने देखा कन्हैया कुमार का एक यात्रा हुआ पूरे बिहार में, कल पटना में बवाल भी हो गया, पलायन हटाओ रोजगार दो यात्रा। एक जमीन जो है वो कांग्रेस पार्टी बिहार में तैयार कर रही है। कृष्ण अल्लावरू संगठन संभाल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी युवाओं को देख रहे हैं। सचिन पायलट भी कल आए थे पटना, तो राहुल गांधी का 3 दिन दौरा बिहार हो चुका है। तो कांग्रेस पार्टी तो अपने मूड में लगी हुई है, मिशन मोड में है, मिशन बिहार। तेजस्वी यादव की जो बेरुखी रही कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस पार्टी ने भी इस बार ठान लिया कि आर या पार, या तो महागठबंधन के साथ लड़ेंगे या महागठबंधन में राजद को पूरी तरह नुकसान ही पहुंचा देंगे। तो उस बात को लेकर भी राजद के अंदर मंथन हुई है, जो खबर हम तक आई है। लालू यादव का भी कहना है कि भाई अगर अब नहीं संभाला गया तो ये तय है कि कांग्रेस तीसरा मोर्चा बिहार में बना लेगी। उसको लेकर भी तेजस्वी यादव जो है थोड़े अलर्ट हुए हैं। दूसरी तरफ अगर वाम दलों की बात करें दोस्तों, तो वाम दल भी काफी नाराज है। देखिए, वाम दल के विधायक हो, बड़े बड़े लीडर्स हो, उनकी भी तेजस्वी से मुलाकात नहीं हो पाती है, उनकी भी तेजस्वी से मुलाकात नहीं हो पाती है। संजय यादव, मतलब तेजस्वी यादव की जगह संजय यादव से ही मुलाकात होती है, पार्टी में सर्वासर्वी बने हुए हैं। तो जो परिस्थितियां लालू प्रसाद यादव के समय राजद की थी, लालू की स्थिति थी कि ही वॉज अवेलेबल फॉर ऑल, सबके लिए दरवाजा खुला रहता था। रात के 11 बजे 12 बजे ठंड के दिन में लालू यादव बैठ के आग सेकते रहते थे, जमघट लगा रहता था, लोग मिलते रहते थे। वो परिस्थिति राजद की नहीं है। देखिए, राजद के काफी सीनियर लीडर से मेरी बातचीत हो रही थी, करीब 15-17 दिन पहले की बात है, मौर्या में। तो उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के चेहरे पर उदित जी आज भी वोट नहीं पड़ता है। वोट अगर राजद को मिल रहा है तो वो सिर्फ लालू का चेहरा आज भी याद आ जाता है, जो बूढ़े लोग हैं, जो युवा हैं, और वही लोग जाकर लालटेन दबा देते हैं। ना तो तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं लोगों से। जो कनेक्टिविटी होती है अपने लोगों से, कम अपने जात के लोगों से कनेक्टिविटी बना लेते, यादवों से ही बना लेते, लेकिन उनको फॉर ग्रांटेड ले चुके हैं तेजस्वी यादव। उनको पता है कि यादव जाएगा तो जाएगा कहां। तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों तेजस्वी प्रसाद यादव जो है वो अब थोड़ा संभल सकते हैं। वाम दलों की अगर हम बात कर रहे थे तो वाम दलों की स्थिति भी वैसी ही है। वाम दल जो है वो भी जानते हैं इस बात को बखूबी कि उनके बिना कम से कम शाहबाद और मगध का जो बेल्ट है, करीब करीब 22 सीट अब शाहबाद में पकड़ लीजिए और 15 सीटें आप मगध में पकड़ लीजिए,
तो करीब करीब 40 सीटें ऐसी हैं जहां पर वाम की जो पार्टियां हैं, चाहे आप सीपीआई कहिए, सीपीआई मार्क्सवादी कहिए, सीपीआईएम, या फिर सीपीआई एमएल कहिए, मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट। तो वैसी परिस्थिति में दोस्तों इन तीनों पार्टियों का बैठक होने जा रहा है। अब आते हैं मुकेश सहनी पर, और ये भी बताएंगे आपको कि कौन सी नई पार्टी शामिल हो सकती है। देखिए, मुकेश सहनी को न्योता नहीं गया है, मुकेश सहनी इस बैठक में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। जो अब तक इनपुट हम तक आई है वो आपसे हम बता रहे हैं, हो सकता है कि बाद में चले जाए, अभी 5 दिन का समय है। लेकिन जो प्रेमा फेसिया खबर है वो यही है कि मुकेश सहनी को एंटरटेन तेजस्वी नहीं करना चाह रहे हैं, और इसका कारण लगातार जो खबर चल रही है कि मुकेश सहनी की संपर्क एनडीए से है, एनडीए से बातचीत चल रहा है, एकदम पक्के तौर पर आपको बता रहे हैं। वहां पर सीट तक का मसला हो गया है, कितने सीटों पर मुकेश सहनी लड़ेंगे। तो वैसे में तेजस्वी यादव बहुत कंफर्टेबल नहीं है मुकेश सहनी के साथ, और लोकसभा में उन्होंने मुकेश सहनी का लड़के देख भी लिया, क्या फायदा हुआ, 3 सीटें दी गई, एक भी सीट नहीं जीते। और मांग है कि डिप्टी सीएम डिक्लेयर किया जाए, मांग है कि डिप्टी सीएम डिक्लेयर किया जाए, 7 सीट दिया जाए, तेजस्वी इसके लिए तैयार नहीं है। तो मुकेश सहनी मोटा मोटी महागठबंधन से अब किनारा हो चुके हैं और बहुत जल्दी उनकी एनडीए में एंट्री हो जाएगी। अब देखिए, आपको एक बहुत बड़ी खबर बताते हैं। कांग्रेस का दोस्तों 2 दिनों का अधिवेशन गुजरात में हुआ, अहमदाबाद अधिवेशन चल रहा था। कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े लीडर जो हैं शामिल हुए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, वेणुगोपाल, सभी लोग शामिल हुए। अब उस अधिवेशन के पहले दिन पप्पू यादव शामिल नहीं हो पाए, लेकिन दूसरे दिन, पूर्णिया सांसद की मैं बात कर रहा हूं, पप्पू यादव शिरकत किए। खबर है कि राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई है, और राहुल गांधी से जो उनकी मुलाकात हुई है उसमें बिहार को लेकर बड़ी सार्थक चर्चा हुई है। पप्पू यादव ने यह प्रपोजल रखा है कि जब तक वो तमाम दल जो सेकुलर हैं, असली मायने में सेकुलर है, जिन्होंने वक्फ का मुखालफत किया है, वक्फ कानून का, उन सबको एक मंच पर जब तक नहीं लाया जाएगा, बिहार में महागठबंधन का स्वरूप तैयार नहीं हो सकता है। तो कांग्रेस है इसमें, लेफ्ट है इसमें, राजद है इसमें, लेकिन 2-3 पार्टियां ऐसी हैं जो छोटी पार्टियां हैं लेकिन बड़ी असरदार पार्टियां हैं। पहले नंबर पर पप्पू यादव ने प्रपोजल रखा है कि AIMIM, असदुद्दीन अवैसी की पार्टी, जिसका सीमांचल में बड़ा प्रभाव है, 2020 के विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीत गई थी, और इस बार दोस्तों ऐलान किया गया है कि सीमांचल की 50 सीटों पर AIMIM लड़ेगी। तो अगर वो महागठबंधन के इतर जाकर लड़ती है तो भले ही जीतेगी 8-10 सीटें, लेकिन 40 सीटों पर महागठबंधन को हरा देगी, प्रत्याशी कोई भी हो। राजद का तो छुपड़ा साफ हो ही चुका है, पूरे सीमांचल में 1 सीट है ठाकुरगंज, जहां से इस वक्त राजद के विधायक हैं मोहम्मद साउद आलम। बाकी किशनगंज कह लीजिए, पूर्णिया कह लीजिए, अररिया कह लीजिए, कटिहार कह लीजिए, 24 में 23 सीट पर दूसरे 5 तो AIMIM के हैं, अब 4 राजद में चले गए, और 4 कांग्रेस के हैं। तो उस परिस्थिति में दोस्तों मुस्लिम वोट का बंटवारा ना हो, AIMIM को जगह मिलनी चाहिए। इसके आगे बात की गई आजाद समाज पार्टी एम चंद्रशेखर रावण की और बहुजन समाज पार्टी। अब देखिए, इन पार्टियों का प्रभाव कहां दिखता है। जो यूपी का बॉर्डर एरिया है, आप बक्सर की बात कीजिए, बक्सर का रामगढ़ सीट देखिए, अभी हाल में उपचुनाव हुआ 4 महीने पहले, वहां पर बसपा दूसरे नंबर पर रही सतीश यादव, पहले नंबर पर भाजपा जीत गई, और तीसरे नंबर पर चले गए राजद के अजीत सिंह। तो वो जो इलाका है, चाहे कैमूर का आप चैनपुर सीट पकड़ लीजिए, जमा कर वहां से बसपा से जीते 2020 के विधानसभा चुनाव में। आप भभुआ पकड़ लीजिए, भभुआ विधानसभा, मोहनिया विधानसभा देख लीजिए, आप ब्रह्मपुर विधानसभा देख लीजिए, आप गोपालगंज विधानसभा देख लीजिए, कुचायकोट देख लीजिए, थावे देख लीजिए, भोरे विधानसभा देख लीजिए, बैकुंठपुर देख लीजिए। तो बॉर्डर का एरिया है उत्तर प्रदेश का, करीब 15 सीट ऐसी हैं जिस पर सीधे तरीके से बसपा और आजाद समाज पार्टी का वर्चस्व है, मतलब वोट बैंक है उनका। तो अगर उनको भी शामिल कर लिया जाए तब एक ऐसा स्वरूप बनेगा, और चूंकि अब सहनी आउट होने जा रहे हैं, तो सहनी को जो 20-22 सीटें मिलनी थी, उन सीटों में अगर AIMIM, बसपा और आजाद समाज पार्टी को सेट कर दिया जाए, ये प्रपोजल पप्पू यादव के द्वारा रखा गया है। देखिए, खबर हम तक आई है, वो आपसे हम बता रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में दोस्तों एक ऐसा समीकरण बिहार में बन सकता है जो विनिंग कॉम्बिनेशन हो। क्योंकि अगर तेजस्वी अकेले लड़ते हैं तो एनडीए गठबंधन की तरफ से देखिए, एनडीए गठबंधन 2020 वाली नहीं है, इसमें कुशवाहा भी आ चुके हैं, इसमें मांझी जी भी आ चुके हैं, इसमें चिराग पासवान भी आ चुके हैं। पिछले बार चिराग अलग लड़ रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा अलग लड़ रहे थे। तो वो परिस्थितियां अब नहीं है दोस्तों जो 2020 में थी। एक और इनपुट है, आरजेडी के कई कार्यकर्ता इस बात को कह रहे हैं कि जो सर्वे टीम आरजेडी ने जो सर्वे कराया है उसमें परिस्थिति देखिए, शिवुतर ने कहा कि 41% जनता जो है वो तेजस्वी को सीएम देखना चाहती है, ये बात सही है। लेकिन जो इंटरनल सर्वे हुआ है आरजेडी का, उसमें ये बात स्पष्ट तौर से कहा गया है
सर्वे टीम ने बताया है कि 2020 जैसी अनुकूल स्थितियां नहीं है, वैसी परिस्थिति नहीं है जिसमें चुनाव लड़कर सत्ता में आया जा सके। तो जब तक सबको लेकर नहीं चलेंगे तेजस्वी, बिहार का रण साधना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों 17 अप्रैल को बैठक हो रही है। बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं, निर्णय लिए जा सकते हैं, तो उसका हमें इंतजार है और जो भी अपडेट उससे जुड़ा हुआ होगा वो आपको हम बताएंगे। फिलहाल जो अपडेट हमारे पास था वो आपसे हमने साझा कर दिया। इस रिपोर्ट में इतना ही। बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। मेरा नाम उदित आर्यन है। बहुत बहुत शुक्रिया।